बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को कितने रन से हराना होगा? वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त देकर अपना तो सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता इंतहाई आसान कर लिया, जबकि पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों पर बज़ाहिर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे आसान तरीका यही था कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही नाक मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आखिरी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला था, ताहम श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की भारी मार्जिन से जीत के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया है, जबकि कीवीज का रास्ता बहुत आसान हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना आखिरी मैच तो जीतना जरूरी ही था, ताहम अब कम रन रेट की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल में आ गए हैं और न्यूजीलैंड अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतकर 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथे नंबर पर आ गया है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान को कल जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान को हफ्ते को इंग्लैंड का सामना करना है। अफगान टीम और पाकिस्तान का अब आखिरी मैच में जीत के बावजूद कम रन रेट की वजह से नॉकआउट मरहले में पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया है। वसीम अकरम की पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने पर अमाद वसीम पर तनकीद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने बिलवास्ता तौर पर ऑलराउंडर अमाद वसीम को तनकीद का निशाना बना डाला। मकामी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में ऑलराउंडर अमाद वसीम का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान कप, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हिस्सा लिए बगैर खिलाड़ी चाहते हैं कि इन्हें टीम में खिलाया जाए, बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को मुल्क पर तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद हैं वो मसरूफ़ हैं, लेकिन दीगर खिलाड़ी डोमेस्टिक मैचेस में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे? इनमें से एक टेलीविजन पर बैठे हैं और वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। निजी टीवी चैनल पर अमाद वसीम ने मदाह के डोमेस्टिक क्रिकेट से अपने गैर मौजूदगी के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मेरे गैर मुल्की लीग्स के साथ मुआहिदे में जिस वजह से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पाकिस्तान कप में शिरकत नहीं कर सकता, वाज़े रहे कि अमाद वसीम ने साल 2020 में रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेला था और उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 55 मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें 986 रन और 44 विकेटें हासिल की हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों गड़ी शाहू, एबट रोड, कैनाल रोड, धर्मपुरा, लक्ष्मी चौक, फेरोजपुर रोड, कृष्ण नगर, अचरा और इसके अलावा दीगर इलाकों में सुबह के वक्त बादल बरस पड़े और बारिश के बाद लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमायां कमी की तवक्को की जा रही है और स्मोक के असरात से बचाने में बारिश अहम साबित होगी। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और तेज़ हवाएं चलने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए।